हेलो दोस्तों, तो नमस्कार। मैं आज नाउन के बारे में जा रहा हूँ बताने आपको। और ऐसे मेरे शॉर्ट वीडियो में नाउन की जो है उसका मीन्स ट्विस्ट जो होता है ना वो डाला हुआ है शॉर्ट्स में बना बना करके। आप शॉर्ट्स जरूर देखिएगा एक बार, और उसके बाद यदि आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए हम नाउन को देखते हैं। नाउन हम कहते किसको है? नाउन है क्या? नाउन मीन्स संज्ञा नहीं बोलना है। आज के बाद से नाउन मीन्स संज्ञा नहीं बोलना है। देखिए नाउन क्या है, तो नाउन एक लैटिन वर्ड है। नाउन एक लैटिन वर्ड है, LATI, लैटिन वर्ड। नाउन बोला जाए तो लैटिन वर्ड है, और नाम बोला जाए तो ये हिंदी वर्ड है, हिंदी वर्ड है। और नेम बोला जाए तो फिर ये इंग्लिश वर्ड है। समझ गए? नाउन लैटिन वर्ड है, और नाम बोला जाए तो हिंदी वर्ड है, और नेम बोला जाए तो ये इंग्लिश वर्ड है। तो देखिए नाउन, नाउन कहते किसको है? तो आप सब जानते हैं कि नेम इज नेमिंग वर्ड। जितने भी इस ब्रह्मांड में, धरती पर, धरती के नीचे, आसमान में जितना भी चीजें हैं, जिस चीजें की नाम दी गई है तो वो चीजें हमारे लिए क्या माना जाता है? नाउन माना जाता है। संज्ञा नहीं माना जाता, नाउन माना जाता है जी। तो देखिए थोड़ा, जिस वर्ड के लास्ट में, जिस वर्ड के लास्ट में ENT लगा हो, HOOD लगा हो, ERTHTIONOR और SHIPTICSERYCE लगा हो, तो संभवतः क्या होते हैं? वो संभवतः हमारे वो नाउन होते हैं। तो जैसे ऐसे ऐसे वर्ड हैं, ऐसा वर्ड का मैं एग्जांपल देता हूँ। देखिए जैसे ENT है, तो ENT मीन्स क्या? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट में लास्ट में ई आता है या नहीं आता है? गवर्नमेंट में लास्ट में ई आता है। उसी प्रकार सीई है, तो सीई कॉन्फिडेंस, तो कॉन्फिडेंस में सीई आता है या नहीं आता है? कॉन्फिडेंस में सीई। तो ऐसे वर्ड क्या होते हैं? नाउन होते हैं। जैसे ये क्या लिखा है? और लिखा हुआ है, तो हमको लिखना है एक्टर, तो एक्टर में लास्ट में ओ आर आता है। उसी प्रकार TIC तो मैथमेटिक्स, ठीक है। TH तो TRUTH, तरथ, तरथ मीन्स क्या होता है? सच्चाई। तो सच्चाई क्या है? नाउन है। कौन नाउन है बाद में बताएंगे, बट अभी यहाँ पे नाउन है। उसी प्रकार HOOD, हुड, तो चाइल्डहुड होता है, चाइल्डहुड। ER टीचर, टीचर के लास्ट में ER आता है, तो वो क्या है? हमारे नाउन है। उसी प्रकार से अब क्या बच्चा? SHIP शिप, तो फ्रेंडशिप, लास्ट में शिप आता है, तो फ्रेंडशिप भी क्या है? हमारे एक नाउन है। उसी प्रकार एक वर्ड और बच गया जो है ERY, तो ज्वेलरी, जिसको आप ज्वेलरी बोलते हैं, तो वही ज्वेलरी है, ERY आता है, वो भी एक क्या है? नाउन है। और ज्वेलरी जो कौन सा नाउन है, ये सब के बारे में हम शॉर्ट वीडियो में बहुत डीपली और ट्विस्ट तरीका से मैं बता रखा हूं। तो देखिए, हा, नाउन जो है, नाउन, नाउन कितने प्रकार के होते हैं पहले आप पढ़िए। नाउन ऐसे बहुत से वर्गों में बटे हुए हैं, बट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको कि नाउन दो भागों में बटी हुई है। दो भागों में। कौन सी भागों में? एक को बोलते हैं विजिबल नाउन, एक को इनविजिबल नाउन। पहला क्या बोला मैं? बोलिए विजिबल, और दूसरा इनविजिबल। अब बताइए विजिबल मीन्स क्या होता है? तो विजिबल मीन्स होता है दृश्य, जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसको विजिबल बोलते हैं। और दूसरा इनविजिबल है। इनविजिबल मीन्स अदृश्य है, जिसको हम देख नहीं सकते, बट क्या कर सकते? महसूस कर सकते, जैसे हवा। तो बताते हैं इनविजिबल और विजिबल नाउन दो प्रकार के यहाँ पे मैं बताया। एक बताया विजिबल, दूसरा इनविजिबल। इनविजिबल मीन्स अदृश्य बताया, विजिबल मीन्स दृश्य बताया। तो देखिए यदि मैं यहाँ लिख दूं नाउन, और डिवाइड कर दिया मैं दो पार्ट में, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूं, क्या लिख दूं? इनविजिबल लिख दूं। यहाँ पे इनविजिबल और यहाँ पे विजिबल। तो पहला मैं विजिबल बताया। विजिबल में क्या बताया? तो दृश्य है, देख सकते हैं। तो आप एनिमल को देख सकते हैं क्या? जरूर बताइएगा। एनिमल्स को आप देख सकते हैं? जी बिल्कुल देख सकते हैं। आप क्या, किसको देख सकते हैं आप? HUMAN, ह्यूमन को आप देख सकते हैं का? मानव जाति को देख सकते हैं? तो देख सकते हैं। और मैं क्या लिखूं, क्या लिखूं? BIRDS, बर्ड्स लिख दिया। पक्षी, पक्षी को देख सकते हैं आप, टच भी कर सकते हैं,
पैरोट घर में पाले हैं ना, तो पैरोट एक पक्षी तो है, उसको आप टच तो करते होंगे, वही है, ये विजिबल नाउन में आ गया। ठीक है, उसी प्रकार हमारा इनविजिबल नाउन है, इनविजिबल 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 नाउन है। तो देखिए इनविजिबल क्या है, जिसको हम नहीं देख सकते, अदृश्य है। जैसे मैं लिखूं लब, क्या लिखा, लब। जैसे मैं एक बड़ा लिखूंगा, हाँ हाँ हाँ, लब मैं लिखा, इंटरप्शन लिखा, और लिखूं क्या, एक बड़ा और लिखता हूं, मैं एंगर लिखा। लव मीन्स होता है जी प्यार, प्यार करना नहीं, केवल केवल करना, बाधा डालना, तरह से इसी प्रकार एक एंगर है, गुस्सा बढ़ डिग्री गुस्सा है, कितना किलो गुस्सा है, गुस्सा को कोई माप सकता है, जी बिल्कुल नहीं माप सकता। फीलिंग कर सकता है कि जी ये व्यक्ति जो है गुस्सा में, उसका फेस देख करके आप गेस कर सकते हैं कोई व्यक्ति अभी गुस्सा में है। तो जिसको हम देख नहीं सकते, क्या कर सकते, महसूस कर सकते, देख नहीं सकते, वो इनविजिबल नाउन में होता है। जिसको हम देख भी सकते, टच भी कर सकते हैं, तो वो हमारा विजिबल नाउन में है। यहाँ तक कंप्लीट। और ये जो बड है, ये संभवतः नाउन होते हैं, होता नहीं है, मैं बोल रहा हूँ संभवतः होता है, 90% होगा, 10% एक्सेप्शन है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए थोड़ा थोड़ा मैं आपको क्या बताऊं। अब देखिए यहाँ पे मैं नाउन का मैं आपको दो पार्ट्स बताया, दो पार्ट्स। आगे चल के अब नाउन को मैं 5 कार्ड्स में बांटूंगा। कितने कार्ड्स, 5। वो 5 आप सब जानते हैं, थोड़ा हमको दीजिएगा ना, और हाँ इरेजर, नाउन में अभी कितना बताया, 2 बताया, एक विजिबल और एक इनविजिबल। विजिबल में क्या होता है, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। इनविजिबल में क्या होता है, नहीं देख सकते, नहीं टच कर सकते, क्या कर सकते, महसूस कर सकते नहीं। देखिए अब नाउन हम यहाँ पे 2 चीज तो पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे 5 प्रकार। कौन कौन से 5 प्रकार होते हैं। तो पहला जो होता है हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन कहेंगे किसका, आपका नाम क्या है, कमेंट में कीजिएगा आपका नाम क्या है। तो आपका जो नाम है वो क्या है जी, प्रॉपर तो है आप बहुत खास हैं, अपने आप में बहुत खास हैं आप, तो प्रॉपर है तो आप खास हैं। आपके डैडी जी का, आपका जो डैड जी का जो नाम है वो भी बहुत खास है, आपका डैडी जी बहुत खास है, वो भी क्या है, प्रॉपर नाउन है। आपका, आप या शहर से हो या गांव से बिलोंग करते हो, जहां से भी, या जिस मोहल्ले से, तो नाम तो होगा ना कुछ, गांव का, सिटी का, मोहल्ला का। तो जो नाम है उस प्लेस का, वो नाम जो है ना, वो नाम भी क्या है जी, प्रॉपर है। तो आप भी प्रॉपर हो गए, आपका डैड जी का नाम भी प्रॉपर हो गया, और आपका जहां पे रहते हैं, मीन्स आपका जहां पे घर है, वो मीन्स वो स्थान का नाम है, वो भी प्रॉपर है। अब सोचिए आप कितना प्रॉपर होंगे। उसी प्रकार इंडिया बोल देंगे तो इंडिया प्रॉपर हो जाएगा। अब समझ चुके, प्रॉपर किसको कहेंगे, प्रॉपर मैं उसको कहूंगा जो केवल और केवल एक हो, केवल और केवल क्या हो जी, एक हो। जैसे सन, मून एक ही तो है जी, गंगा एक है, इंडिया एक है, अमेरिका एक है, लंदन एक है, यूएसए एक, यूनाइटेड स्टेट ऑफ। तो देखिए प्रॉपर नाउन समझ चुके आप। उसके बाद मैं क्या लिखूं, मैं कॉमन लिखा। अच्छा कॉमन से आप क्या समझे, कॉमन, एक आप फेसबुक यदि चलाते होंगे तो देखे होंगे म्यूचुअल फ्रेंड लिखता होगा। तो म्यूचुअल फ्रेंड और कॉमन फ्रेंड अंतर क्या होता है। म्यूचुअल फ्रेंड, देखिए कॉमन को बताता हूँ, एक ट्विस्ट आ गया तो बीच में बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, आप यदि फेसबुक चलाते होंगे तो लिखता होगा म्यूचुअल फ्रेंड ना, तो म्यूचुअल, म्यूचुअल फ्रेंड, और म्यूचुअल का ही बोलते हैं हम रेसिप्रोकल। ये सिनोनिम है भाई, म्यूचुअल का सिनोनिम है रेसिप्रोकल। और ये दोनों का मतलब क्या होता है, आपसी, आपसी संबंध,
पारस्परिक संबंध जो निजता को दर्शाता है उसको म्यूचुअल और रेसिप्रोकल बोलते हैं। जैसे अब यहाँ पे कॉमन नाउन है और यहाँ एक म्यूचुअल आ गया। म्यूचुअल फ्रेंड और कॉमन फ्रेंड किसको कहेंगे? तो देखिए ये कॉमन नाउन है, बताऊंगा मैं इसको, बट देखिए यहाँ एक ए है और यहाँ बी है जी और यहाँ सी है। मैं जो एरो का निशान मारा हूं ना, एरो का, ए तरफ भी, बी तरफ भी, सी तरफ भी, बी तरफ भी, देखिए बी जो है, बी ये सी से भी दोस्ती कर रखा है और ये ए से भी दोस्ती कर रखा है जी। अब बी जो है ए से भी दोस्ती है इसका और सी से भी दोस्ती है। अब सोचिए ये दोस्ती इसका कैसा दोस्ती हुआ? कॉमन दोस्ती हो गया। कॉमन मीन्स दोस्ती इसको बहुत से लोगों से अब हो जाएगा ऐसे ऐसे, इसको एक से नहीं, ये दो लोग से अटैच है तो ये कॉमन हुआ। और म्यूचुअल किसको कहेंगे? जैसे बी है, ए है, बी का दोस्ती ए से, ए का दोस्ती बी से, तो ये म्यूचुअल हुआ। जो व्यक्ति कंट्रास्ट रूप से देखिए, जो व्यक्ति एक व्यक्ति केवल और अगला दो ही व्यक्ति से आपस में जुड़ा हो, मीन्स दो व्यक्ति अटैच हो, उसको म्यूचुअल बोलेंगे। और एक व्यक्ति दो से अधिक या दो में अटैच हो तो उसको फिर हम कॉमन बोल देते हैं। जैसे अमेरिका सपोर्ट कर रहा है भारत का और भारत सपोर्ट कर रहा है अमेरिका का, तो यहाँ पे म्यूचुअल हो गया, म्यूचुअल सपोर्टिंग हुआ। जैसे मैं प्यार कर रहा हूँ आपका और आप प्यार करते हैं मुझको, तो जो मैं प्यार कर रहा हूँ और आप भी हमको प्यार कर रहे हैं, मीन्स यहाँ क्या हुआ? म्यूचुअल लव हुआ। म्यूचुअल लव माने जितना हम दे रहे हैं आप उतना हमको भी रिटर्न कर रहे हैं। बट कॉमन क्या होगा? हम आपसे भी प्यार करते हैं और आप किसी और से भी प्यार करते हैं, तो आप क्या होगी? कॉमन होगी, आप कॉमन होगी। तो कॉमन और म्यूचुअल में समझ गए होंगे। और म्यूचुअल और रेसिप्रोकल दोनों सेम वर्ड है। और रेसिप्रोकल से भी एक वर्ड आता है रेसिप्रोकेट। क्या आता है? रेसिप्रोकेट। रेसिप्रोकेट मीन्स होता है लेन देन करना, लेन देन करना। जैसे लेन देन करना का मतलब क्या? जैसे भारत यदि युद्ध करेगा तो अमेरिका इसको राइफल देगा, यदि अमेरिका कभी युद्ध करेगा किसी से तो भारत इसको फिर राइफल देगा। ये हुआ रेसिप्रोकेट करना, लेन देन करना। और रेसिप्रोकल म्यूचुअल समझ गए, रेसिप्रोकेट समझ गए, कॉमन समझ गए। अब कॉमन नाउन क्या है वो समझते हैं। जैसे मैं बोल दूं गर्ल, GIRL, गर्ल, गर्ल, तो गर्ल कहाँ के गर्ल? अमेरिका का, भारत का, राजस्थान का, झारखंड का, कहाँ का गर्ल? बिहार का गर्ल कोई पता नहीं है, कहाँ का गर्ल कोई पता नहीं है, कौन सा गर्ल कोई पता नहीं है। तो ये क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। पूरा गर्ल्स का बोध हो गया, शहर का भी लड़की आ जाएगी, ग्रामीण क्षेत्र का भी लड़की आ जाएगी, जो लड़की आकाश में उड़ रही होगी वो भी लड़की आ जाएगी, तो सभी लड़की इसमें आ गई तो वो कॉमन हो गई। उसी प्रकार मैं बोलूं काओ, COW, काओ, COW, काओ। काओ मीन्स जानते हैं आप, गाय होती है, गाय हमारी माता है, तो गाय हमारी माता है। अब कौन सा गाय की बात मैं कर रहा हूँ आपको पता है? गाय में भी प्रजाति होती है, कैटेगरी होती है अलग अलग, तो मैं कौन सा गाय का बात कर रहे हैं नहीं पता। पूरी प्रजाति, पूरी गाय प्रजाति की बात हो गई इसमें। काऊ आप समझ नहीं सकते हैं कि कौन सा गौ के बारे में बात हो रहा है, इसलिए ये क्या है जी? कॉमन नाउन है, इसलिए हमारा ये कॉमन नाउन है। अगला प्रॉपर समझ गए, कॉमन समझ गए। अब आते हैं, क्या बोलूं, मटेरियल समझाऊं? मटेरियल, आइए थर्ड पोजीशन पे मटेरियल। मटेरियल किसको कहूंगा? तो इसमें बहुत मैं ट्विस्ट तरीका से शॉर्ट वीडियो में समझा रखा हूँ, बहुत ट्विस्ट। यहाँ तो मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ बट ट्विस्ट वहां पे है। थोड़ी देखिए यहाँ पे मटेरियल क्या है। मटेरियल, मटेरियल जैसे गोल्ड, राइस, वाटर, क्या है जी? मटेरियल तो है। मटेरियल, मटेरियल किसको कहते हैं? जो किसी चीज से किसी नया वस्तु बनाया जा सके, मीन्स रिसाइकल किया जा सके। मीन्स स्प्राइट का बोतल है तो उस बोतल को दोबारा रिसाइकल कर करके और हमें नया बोतल उससे तैयार कर सकते हैं। तो प्लास्टिक का ना बोतल है तो प्लास्टिक क्या हो जाएगा जी? मटेरियल नाउन हो जाएगा। मीन्स कहने का अर्थ हुआ मेरे भाई कि जिस चीज से हम दोबारा किसी नया चीज को निर्माण कर दूं वो हमारा मटेरियल नाउन होता है। हाँ, जैसे वाटर है तो वाटर को हम जमा देंगे तो क्या बन जाएगा मेरे भाई? आइस बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। तो वाटर क्या है? हमारा मटेरियल नाउन है। हाँ, उसी प्रकार आइए, प्रॉपर हुआ, कॉमन हुआ, मटेरियल हुआ। अब क्या होगा? अब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव, कलेक्टिव, कलेक्टिव। मैं कलेक्टिव नाउन के बारे में भी बहुत ट्विस्ट तरीके से शॉर्ट में बता रखा हूँ।
तो आप यहाँ पे भी देखिए और वहां भी देखिए, जहां मर्जी करे वहां देखिए। तो आइए बट समझिए जरूर। तो कलेक्टिव है, कलेक्टिव हम उसको कहेंगे, किसको कहेंगे, तो उसको कहेंगे, सुनिए, कलेक्टिव जहां पे किसी झुंड हो, इकट्ठा होने की बात हो। जैसे जैसे मैं क्या बोलूं, समुद्र का पानी, ये क्या है, समुद्र का पानी कलेक्टिव है, कलेक्टिव तो है जी। उसको हम पानी को बांट सकते हैं, उसमें से एक बाल्टी पानी निकाल देंगे, एक मैं क्या करूं, एक मग पानी निकाल देंगे, तो वो पानी बट गया, नहीं बटा, वो ज्यों का त्यों है, डोंट डिफरेंट, वहां पे कुछ आपको डिफरेंट दिखाई ही नहीं पड़ेगा, वो कलेक्टिव में आता है, वो कलेक्टिव होगा। कलेक्टिव जैसे कमिटी है तो कमिटी कलेक्टिव है, बंच ऑफ ग्रेप्स कलेक्टिव है, बंच ऑफ की कलेक्टिव है, क्या बोलते हैं, सैनिक, सैनिक मीन्स क्या उसको बोलते हैं, सैनिक, सैनिक का बहुत सा झुंड है तो क्या हो गया, कलेक्टिव हो गया। उसी प्रकार झुंड किसको, लायन है, बाघ का झुंड है, उसको क्या बोलते हैं, कलेक्टिव है। और उसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं। जैसे बहुत सारे पेड़ है तो पेड़ का झुंड का क्या बोलते हैं, कलेक्टिव बोलते हैं। और बहुत से पेड़ों का झुंड है तो उसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या बोलते हैं मेरे भाई, तो उसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में CLUMPS क्लम्प्स बोलते हैं, CLUMPS क्लम्प्स बोलते हैं। फ्लावर है, एक फुलाव, दो फूल, तीन फूल, चार फूल, ऐसे करके मैंने 20-25 फूल को क्या किया, एक डोरी होती है ना जो माला वाला, उसमें मैं उसको क्या किया जी, गूंथ दिया। अब वो क्या हो जाएगा, कलेक्टिव हो जाएगा। और जो वो फ्लावर का जो माला बन गया उसको क्या बोलेंगे, अ बंच ऑफ फ्लावर, अ बंच ऑफ फ्लावर, तो वो क्या होगा, कलेक्टिव होगा। अ बंच ऑफ फ्लावर को हम क्या बोल सकते हैं, तो बुकेट बोलते हैं, बुकेट, BOUQUET। देखिए इसको कितने लोग बॉकेट बोलते हैं, बॉकेट नहीं है, बुकिट होता है, बुकिट। बॉकेट वो होता है जो ग्रामीण क्षेत्र में चापाकल में पानी को खींचने के लिए दिया जाता है, उसको बोलते हैं बॉकेट। और यहाँ पे लिखा हूं मैं बुकेट। तो आइए, प्रॉपर हुआ, कॉमन हुआ, मटेरियल हुआ, कलेक्टिव हुआ, उसी प्रकार एक और हुआ, क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट के बारे में तो मैं इतना फनी तरीके से बताया हूँ शॉर्ट में, कहा नहीं जा सकता। बट यहाँ पे देखिए किस तरीके से बताता हूँ। अब्स्ट्रैक्ट है, अब्स्ट्रैक्ट किसको कहते हैं, आप अपने मन में सोचिए, अब्स्ट्रैक्ट किसको कहते हैं, मन में सोचिए, सोच लिए, सोच लिए, चलिए सोच लिए, अच्छी बात है। अब्स्ट्रैक्ट हम उसको कहते हैं जो जो कि उसके बारे में हम फीलिंग कर सकते हैं। मैंने बताया था पहले, नॉन जब बताया कि दो भाग में होता है, एक विजिबल और एक इनविजिबल। विजिबल मीन्स दृश्य जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, और इनविजिबल मीन्स जिसको नहीं देख सकते, अदृश्य है। उसमें मैं लिखा था, क्या लिखा था, लव लिखा था, एंगर लिखा था, ये सब लिखा था। तो वही तो है जी अब्स्ट्रैक्ट, जिसको हम नहीं देख सकते, केवल क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, वही अब्स्ट्रैक्ट है। वही क्या है, अब्स्ट्रैक्ट है। जैसे अब्स्ट्रैक्ट है, अब्स्ट्रैक्ट मीन्स देखिए और बहुत ट्विस्ट ट्विस्ट समझिए आप। जैसे कि हवा चल रहा कि कितना क्या, जो हवा का झोंका, हवा तेज से, कमरा में होंगे, छत पे होंगे, रोड पे होंगे, जहां भी होगा, महसूस कर रहे होंगे, कम या ज्यादा महसूस कर रहे होंगे। बट वही हवा अगर तेजी से आपकी तरफ हम कर देते, तरफ जाने लगे, चलने लगे हवा, प्राकृतिक की तरफ से, तो आपको महसूस होगा कि यस, हवा जो है, हवा का झोंका रफ्तार से है। आप देखेंगे नहीं, महसूस करेंगे। तो वही चीज अब्स्ट्रैक्ट है। प्रॉपर में पढ़ाया, कॉमन पढ़ाया, मटेरियल पढ़ाया, कलेक्टिव पढ़ाया, अब्स्ट्रैक्ट पढ़ाया। ठीक है, ये मैं नाउन का, नाउन में क्या पहले बताया, वन सेकेंड रिपीट। नाउन क्या होता है जी, नेम इज नेमिंग बर्ड, नेम इज नेमिंग बर्ड, नाउन इज नेमिंग बर्ड। नाउन क्या है, लैटिन वर्ड है। नाम क्या है, हिंदी वर्ड है। नेम क्या है, इंग्लिश वर्ड है। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा ना, कंफ्यूजन लग रहा होगा। तो देखिए, अगर नाउन को हम नेम में बोले ना तो वो इंग्लिश वर्ड है, नाउन जो बोल रहे हैं इंग्लिश वर्ड में बोल रहे हैं, और यदि नाम बोले तो ये हिंदी वर्ड में बोला जा रहा है। और नाउन का मतलब ये लैटिन वर्ड होता है, इसको समझिए, समझने वाला चीज है, यहाँ पे कंफ्यूज होने का नहीं है। और बताया हुड, ईयर, TH, TION, OR, एक्टर, शिप,
मैथमेटिक्स, ज्वेलरी, कॉन्फिडेंस, गवर्नमेंट, चाइल्डहुड, टीचर, ट्रूथ, इंटरप्शन, ये जो वर्ड होती है संभवतः 90% 95% क्या होती है, नाउन होता है, बताए ना। और म्यूचुअल में क्या होता है, मटेरियल, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, प्रॉपर, बताया। अगले प्रॉपर नाउन के लेकर आऊंगा और